अंजू और मंजू दोनों देवरानी जेठानी थी। अंजू बहुत ही होशियार और मंजू दिल की बहुत ही साफ थी। और ऐसे ही होशियारी से अंजू ने बड़े हिस्से का घर अपने नाम कर लिया और एक कच्ची झोपड़ी उसे मंजू को दे दिया। मंजू गरीब बहुत थी, लेकिन इसके बाद भी मंजू अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मंजू को पता था हर धूप के बाद छाँव और हर दुख के बाद खुशियाँ आती ही हैं। चलिए ठीक है, मैंने आपके लंच बॉक्स में शाही पनीर रखा है, आप अच्छे से लंच कर लेना। मैं चलती हूँ, अपनी जेठानी को देख लेती हूँ ज़रा। वैसे मंजू दीदी, पूछने की तो बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है आज भी आपने दाल चावल भुजिया ही बनाया होगा। अरे कभी कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो। जेठ जी कैसे खाते हैं हर रोज़ दाल चावल भुजिया, ये भी कोई खाने की चीज़ है? अंजू मंजू को ये सब कुछ जानबूझकर सुना रही थी। ऐसी बात नहीं है, दाल चावल हमें खेत से मिल जाता है और इस वक्त पे बाजार में सबसे सस्ता आलू है, इसीलिए भुजिया बना लेती हूँ। अब इनकी इतनी आमदनी नहीं है। वैसे बुरा मत मानना, जब से जेठ जी की किस्मत में आप आई है ना, उनकी तो किस्मत ही खराब हो गई, वरना पहले वो भी अच्छा कमा लेती थी। इसी तरह हमेशा अंजू अपनी जेठानी को नीचा दिखाया करती थी, हर रोज अच्छा पकवान बनाकर उसे। अंजू, कल जो मैंने तुम्हें 15,000 रुपए दिए थे वो ला कर दो मुझे। वो 15,000 रुपये? अरे उसकी तो मैंने साड़ियाँ ले ली। वैसे बहुत दिनों से मैं पुरानी साड़ियाँ पहन रही थी और आपके लिए भी मैंने एक जोड़े कपड़े लाए हैं। अंजू, कम से कम तुमने मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे वो पैसा मेरा नहीं था, मेरे दोस्त का था। अरे उसने मुझे कल ही दिया था रखने के लिए और तुमने उसे खर्च कर दिए। सौरभ पहले से ही परेशान था अंजू की वजह से, इसके बाद भी अंजू उससे झगड़े करती, जिस कारण सौरभ मुंह बनाकर चला जाता है ऑफिस। हर रोज दाल चावल भुजिया खाकर आप परेशान हो चुके होंगे ना? नहीं मंजू, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे परेशान तो तुम हो चुकी हो। तुम्हारा एहसान है जो तुम मेरी गरीबी में मेरा साथ दे रही हो। जहाँ मंजू अपने घर को और अपने रिश्ते को बड़े ही समझदारी से चलाती, वहीं पर अंजू अपने पति से आए दिन झगड़े करती। फिजूल खर्च को लेकर उन दोनों में झगड़े होते ही रहते थे। मंजू, अभी कल ही तुमने 15,000 रुपए ले लिए और अब फिर से 10,000 मांग रही हो। मैं कहाँ से ला कर दूंगा? हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं पैसे अपने लिए मांग रही हूँ। हर रोज मटर पनीर, शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, अरे ये सब कहाँ से बनते हैं? इन्हीं पैसों से ना, इन्हीं पैसों से जाकर सामान लाती हूँ, या आप ला कर दे रहे हैं मुझे सामान? इसी तरह फिर से दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं पैसे। लेकिन अभी भी मंजू अपनी आदतों से बाज नहीं आई थी। अपने पति के गुस्से में ऑफिस चले जाने के बाद भी वो अपनी जेठानी को बातें सुनाने से बाज नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन, हमें बैंक की तरफ से भेजा गया है, या तो आप लिए गए लोन को चुकाइए या आप इसी वक्त इस घर को खाली कर दीजिए। ऐसे कैसे खाली कर देंगे हम अपने ही घर को? कौन से लोन की बात कर रही हो तुम? मंजू, वो सच कह रही है। मैंने बैंक से लोन लिया था इस घर पर। वैसे मैं तुम्हारे खर्चे नहीं देख पा रहा था, जिस कारण मुझे ये लोन लेना पड़ा। दिन ब दिन तुम्हारे खर्च इतने बढ़ गए कि मैं उस लोन को चुका ना सका और अब मजबूरन ये घर को हमें खाली ही करना होगा। अरे सुनिए तो, मुझे देवर जी के घर से एक अजीब सी आवाज आ रही है। कोई लड़की उन्हें चिल्लाकर कुछ कह रही है। दोनों पति पत्नी वहां पहुंचकर सारी बातें सुनते हैं। कोई जरूरत नहीं है ताला मारने की मेरे भाई के घर में। आपका क्या पैसा है आप मुझे बताइए, मैं इसी वक्त लोन को चुकाऊंगा। भैया, मुझे घर खाली ही करना होगा। पूरी 15 लाख का लोन है, आप नहीं दे सकेंगे। मेरे पास 8 लाख का चेक है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी बचे हुए पैसे को आप ऐसा करिए, आप मेरी उस झोपड़ी को अपनी गिरफ्त में कर लीजिए, लेकिन मेरे भाई के इस घर को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जाकर बैंक के मैनेजर से कहती हूँ। वैसे मैनेजर इस बात को सुनते ही मान जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट में हैं। इतने बड़े उपकार को देख सौरभ और अंजू दोनों अपने भाई भाभी से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी दोनों उस घर में रहने लगते हैं।